नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश के हालात, बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात बड़े ख़राब हैं। वहाँ पे वो एक बार फिर वही चीज़ हो रही है। हिंदुओं के साथ चुन चुन के उनको मारना, उनके घरों को आग लगा देना, उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ को उनके चोरी कर लेना, लूट लेना, और मॉब आता है और ये सब करता है। लोग मिलके ये काम करते हैं। तो ये अगर हम देखते हैं अपना इतिहास, तो अभी हमारी एक आदत बन चुकी है कि जी बांग्लादेश में ये हो रहा है, फिर कहीं और होता है तो वहाँ पे हम कहते हैं ये हो रहा है। जैसे अफ़गानिस्तान में भी हमने देखा कि जब फिर वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस जब वहाँ से गई अपने वेपन और अपने इक्विपमेंट छोड़ के, तो फिर वहाँ से जो वहाँ पे सिख रहते थे, अपने सिख बंधु, वो भी वहाँ से अपना सामान उठा के, जितना भी उठा सकते थे वो लेके वहाँ से भाग के भारत में आए। और अभी जब बांग्लादेश में ये सब शुरू हुआ तो वहाँ की प्रधानमंत्री भी अपनी जान को अपने सर पे रख के यहाँ पे भाग के भारत में आ गई। तो अगर हम देखें इतिहास से, तो ये जो घटनाएं होती हैं ये कहीं पे भी हो जाती हैं। जैसे श्रीलंका में भी हमने देखा कि एक चर्च में एक लड़का घुसा और उसने उसके कंधे पे बैग था और थोड़ी देर में बम फूट गया और कई सौ व्यक्ति मारे गए वहाँ पे संडे प्रेयर के लिए इकट्ठे हुए थे। तो इस तरह अगर इतिहास हम देखें तो दुनिया, जो वर्ल्ड है, उसका भी व्यू ये रहा। अगर 9/11 जो हुआ, ट्विन टावर नीचे गिरा दिए गए, उसके बाद वर्ल्ड का व्यू भी बदला। लेकिन तब तक दुनिया भी अभी यही सोच रही थी कि कोएग्जिस्टेंस नाम की चीज़ होती है। एंड हम ह्यूमंस हैं, वी बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस। और ये एक चीज़ बड़ी दुनिया में सोची जा रही है। और सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि लोगों को मारा जा रहा है, त्रासदी ये है कि 1000 साल की मार खाने के बाद और 900 से ज़्यादा, केवल हिंदुओं की बात करूँगा, 900 से ज़्यादा हिंदू, 900 मिलियन, 900 मिलियन हिंदुओं का मसाको को का नरसंहार जो हुआ है हमारे देश में। इतना बड़ा नरसंहार होने के बावजूद, इतना सब होने के बाद भी हम ये कहते हैं कि वी आर ह्यूमंस, हम ह्यूमंस हैं, हरे ह्यूमंस की तरह सोचना चाहिए। और हमारे बीच ऐसे लोग होते हैं, इतिहास की तरफ इतिहास से मुंह मोड़ के हमारे बीच अरुंधति रॉय जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, ये तो आदमी की एक अगर कम्युनिटी की अगर इच्छा है उसको अलग रहना है तो उसको अलग किया जाना चाहिए। ऐसे लोग हमारे बीच रहते हैं। बट व्हाट इज़ द उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? कई पिछले 1000 साल से देयर इज़ ओनली वन स्ट्रैटेजी, और केवल एक थॉट है जो इस पिछले 1200-1300 सालों से चलता आ रहा है। तो अगर 9/11 के बाद तो ये हुआ, और जिस 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 चीज़ ने 9/11 किया, उसी चीज़ ने, उसी थॉट ने, उसी एनर्जी ने 26/11 किया, जो बॉम्बे में नरसंहार हुआ। 10 आतंकवादी घुस के आ गए। और फिर वर्ल्ड में न्यूज़ क्या बनी, इसका इन्वेस्टिगेशन, जैसे 9/11 का जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो यूएस प्रेसिडेंट भी टीवी पे आते हैं और बोलते हैं कि जिसने भी जिन्होंने इस टेररिस्ट घटना को अंजाम दिया है या इसको किया है, उसको हम जस्टिस करवाएंगे, उसको जस्टिस तक ले जाएंगे, और वो है ओसामा बिन लादेन या ये या उनकी या उनकी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब ऐसा करते हैं। और फिर जब 26/11 हुआ तो ये एलईटी ने करवाया। और उसके बाद शक्ति सिंहपुरा में, आज से 90s में शक्ति सिंहपुरा में सिखों को लाइन में खड़ा करके मार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। और फिर ये किसने करवाया? ये जी कश्मीर के युवक हैं, कश्मीरी आतंकवादी हैं, कश्मीर के जिहादी हैं, उन्होंने किया, क्योंकि उनको वो खुश नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, और कश्मीर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। और उसके बाद फिर 814 IC 814 की हाईजैकिंग हुई नेपाल से, उसे कंधार लेके जाया गया।
तो वहाँ पे भी आतंकवादी छुड़ाए गए जो भारतीय जेल में थे, जिनमें से एक मासूद अज़हर थे और अन्य थे 2-3, और उनमें से एक वो भी थे जिन्होंने बाद में जाकर डैनियल पर्ल की भी हेडिंग की और भी बहुत सारी चीज़ों को अंजाम दिया, और उनको भी फांसी की सज़ा पाकिस्तान में हुई, लेकिन फांसी आज तक नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई? ये क्योंकि जो लोग इसके पीछे हैं, क्योंकि अभी ये भी यहाँ पे भी ये होगा कि वो 4-5 व्यक्ति हैं जिन्होंने ये चीज़ें कर ली, तो ये एक पूरी चीज़ जहाँ से ये सारी एनर्जी आ रही है, उस चीज़ को हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये एनर्जी आ कहाँ से रही है। ये सारे लोग ये सब चीज़ें जब करते हैं तो कहाँ से करते हैं। फ्रांस में हमने देखा एक ट्रक, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ट्रक लेके उन लोगों के बीच घुस गया जो लोग वहाँ पे एक फेस्टिवल मना रहे थे, और फायर क्रैकर आसमान में आतिशबाजी हो रही थी, उसको देख रहे थे, तो उनके बीच घुस गया और उनको वहाँ पे उसने काफ़ी लोगों को कुचल दिया। और इंग्लैंड में भी ये घटनाएं काफ़ी होती रहती हैं, और इंग्लैंड में हमने टीवी पे अभी रिसेंटली भी देखा कि कैसे ये बहुत लोग एक निकल जाते हैं रोड्स पे और डिमांड करते हैं कि हमें यहाँ पे अपनी ही सरकार, अपना ही कानून चाहिए। तो ये चीज़ें दुनिया भर में हो रही हैं, और दुनिया भर में, और फिर सबसे बड़ी बात कि कश्मीर एक्सोडस, कि कश्मीर से हिंदुओं को सेलेक्टिवली वहाँ पे मारा गया, उनके मन में टेरर भरा गया, वहाँ के लोगों को बहुत ही बुरी मौत दी गई। फॉर एग्ज़ाम्पल गिरिजा टिक्कू जिंदा, उसको आरे से, लकड़ी काटने वाले आरे से काट दिया गया था। और फिर कई कुछ पुलिस ऑफिसर थे, उनको बस में वो ड्यूटी देके जा रहे थे, उनको घसीट के निकाल के गोली मारी दी गई थी। ऐसे टेरर अटैक 1-2 सिर्फ बताने के लिए हैं, ये चल ही रहा है। निकाल के मार दिया गया। तो फिर ये इसमें भी ये आता है कि ये एक लोग फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये पार्ट ऑफ द दैट है। और फिर हम इतिहास में चले जाते हैं तो मोपला का हत्याकांड, और फिर जो 100 सदी पहले जब बंगाल में आज़ादी के से पहले, भारत की स्वतंत्रता से पहले जो बंगाल में नरसंहार हुआ, और फिर ये उससे पहले चले जाते हैं तो पानीपत की लड़ाइयाँ जो अकबर ने लड़ी हेमू के खिलाफ, और उससे पहले पूरा इतिहास अगर हम देखते हैं तो मोहम्मद गौरी के आने से लेकर, और मोहम्मद गौरी का जो टोटल प्लान था, वो प्लान ही वो 30 साल वो इसी प्लान में लगा रहा कि कैसे इस देश पे हम कर सके अपना कब्जा कर सके, और यहाँ इसको हम अपने जो जिस फेथ को हम मानते हैं इस्लामी फेथ, उसमें इसको कन्वर्ट कैसे कर सकें। तो वो वहाँ से लेके, और फिर बख्तियार खिलजी ने बख्तियार खिलजी ने नालंदा की लाइब्रेरी का जलाया जाना, और अभी हमने देखा कि फ्रांस में भी एक लाइब्रेरी जलाई गई, और उन लोगों द्वारा जलाई गई जिन लोगों को फ्रांस के गवर्नमेंट ने शरण दी, क्योंकि शरणार्थी के रूप में वो आए, जिनको अनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड शरण दी गई, उन्होंने ये किया। और ये दोस्तों अब सारी घटनाएं, और अब ये बांग्लादेश इज़ नॉट जस्ट वन इंसिडेंट कि ये हो गई और ये बांग्लादेश में हुआ, जहाँ वहाँ के लोग खुश नहीं थे अपनी सरकार से, तो इट्स दैट काइंड ऑफ चीज़ एक बनाने लग गए। बट ये वो सब नहीं है, और हर घटना को हम इस ढंग से दुनिया में, फिर एक घटना करने के बाद हम ये बना देते हैं कि यहाँ तो सरकार ने बहुत गरीबी फैला के रखी थी, या कुछ और कर देते हैं, जहाँ एक फ्रीडम स्ट्रगल है, जहाँ ये पॉलिटिकली स्टेबल चीज़ नहीं थी, इसलिए यहाँ के लोग भटक गए, इनका हक छीना गया। तो ये सिर्फ इनके साथ ही क्यों होता है कि इनका ही हक क्यों छीना जाता है, इनका ही हक क्यों ऐसी चीज़ें इन्हीं की जगह पे क्यों होती हैं। तो दोस्तों ये कोई हक की बात नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, ये कोई फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, ये कोई सरकार द्वारा की गई अट्रॉसिटीज़ के जवाब नहीं है, या उनके द्वारा आंसर नहीं है। ये एक माइंडसेट है, जो माइंडसेट ये काम करता है, और ये माइंडसेट बनाता कौन है? ये माइंडसेट इस धर्म के लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है। ये धर्म से सीखी हुई चीज़ है, और क्लियर मेंशन्ड है, और क्लियर एक ही स्ट्रैटेजी है, एक ही लक्ष्य है, वो है कि पूरी दुनिया
से काफिरों को ख़त्म कर देना और तड़पा तड़पा के ख़त्म करना और कत्ल करके ख़त्म करना, और जो भी डंग हो जाए, अगर हम पावरफुल नहीं हैं तो तो उनकी फिर बहुत और तरह से जिहाद करेंगे, इनकी ज़मीनें छीन लेंगे, इनकी लड़कियों को भगा लेंगे, और अगर पावरफुल हैं तो सीधा तलवार गले पे रखेंगे कि या तो कन्वर्ट हो जा या मरने के लिए तैयार हो जा। तो ये एक चीज़ थी, और जिस तरह से जितने जितने काफिरों को मारा जाता है उस हिसाब से इनको वो भी मिलते हैं, जैसे घाची, चिश्ती ऐसे भी कहा जाता है। तो ये इस तरह से अब ऐसा है। तो दोस्तों, अब दुनिया को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जिस तरह 9/11 के बाद दुनिया ने ये समझा कि दुनिया ने ये समझा कि ये चीज़ दिस इज़ टेररिस्ट। दुनिया दो भागों में डिवाइड हो गई कि टेररिस्ट द पीपल हु वांट, जो लोग दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं, या जो लोग पीस नहीं चाहते, टेररिस्ट एंड अदर्स। तो ऐसे दो भागों में एक दुनिया बंट गई थी और एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई थी। लेकिन ये उससे आगे की चीज़ है। ओसामा बिन लादेन, हम लोगों ने ये मान लिया, यूएसए ने सिर्फ ये मान लिया कि ओसामा बिन लादेन ने कर दिया, 9/11 किया तो उसको अब मार के उसका बदला पूरा हो गया। अरे वो मिला कहाँ, वो पाकिस्तान में मिला है, वो वहाँ पे मिला है। दिस इज़ होल कंट्री, होल थिंग इज़ इन्वॉल्व, होल एक थॉट इज़ इन्वॉल्व, थॉट प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है। और वो थॉट प्रोसेस ये है कि किसी भी काफिर को जीने नहीं देना है, उसका सब कुछ छीन लेना है। और ये हमारी एक रिलीजियस ड्यूटी है, ये मानना। ये एक थॉट है जिसने ये पिछले 1200 साल से 900 मिलियन हिंदुओं का मसाक नरसंहार किया है। तो दोस्तों, ये अब इसका कैसे किया जाए, अब इसका ये इस तरह से इसका जवाब है, बिल्कुल हम इसका जवाब दे सकते हैं। और इसका भी सलूशन है। जिस तरह हर प्रॉब्लम का सलूशन है, इस तरह इसका भी सलूशन है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी ऐसा हो जाता है तो पहले तो हम इसको कैटेगराइज करना बंद कर दें कि ये एक ऐसी घटना है, ये एक बांग्लादेश की लोकल घटना है, या ये ओसामा बिन लादेन ने किया, या ये एलईटी ने किया, या ये एक कश्मीर में ये ऐसे हो गया। ये बांग्लादेश में हो रहा है, वो वही चीज़ हो रही है जो कश्मीर में हुई है, या अभी कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रही है, या केरला में एक बिल्डअप बनाया जा रहा है, जहाँ अपने वेस्ट बंगाल में बनाया जा रहा है, या और भी बीच बीच में कई जगहों पे बनाया जा रहा है। कई बार हम सुनते हैं कि एक दो लड़के बाइक पे आते हैं, ये न्यूज़ बनी थी, न्यूज़ मैंने पिछले दिनों देखी, वो एक लड़की का बैग चुरा के ले जाते हैं, और बैग चुरा के ले जाते हैं तो उसमें उसका फ़ोन वगैरह आते हैं, उस फ़ोन को फिर वो यूज़ कर रहे होते हैं, और वो लड़की उसको ट्रैक करती है, और फिर वो पुलिस थाने में जाती है। तो पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल वहाँ भेजा जाता है, 2-3 कांस्टेबल वहाँ जाते हैं देखने के लिए ऑन द कंप्लेंट ऑफ दिस गर्ल। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे पूरा मॉब उन लोग पुलिस को घेर लेता है। तो इस तरह से इनकी एक स्ट्रैटेजी रहती है कि अपना बुरा इनकी कम्युनिटी का एक बुरा आदमी भी इनको दिखता नहीं है, और इनकी कम्युनिटी का उसको भी ये सपोर्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि उसने तो काफिर का चुराया ना, काफिर का चुरा लिया तो ये अच्छा काम हो गया। तो एक ये चीज़ है, इनको समझाया जाना अब, और समझाना कि बस अब चीज़ रही नहीं गई है। और दूसरा हम देखते हैं कि कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग, ये अब स्टेटमेंट क्या आई पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा, क्योंकि ये स्टोन पेल्टिंग करते हैं, ये बिगड़े हुए युवक है, भटके हुए युवक हैं, इनको नौकरियां नहीं मिली। तो दोस्तों, हर दुनिया में हर जगह तो किसी को नौकरी देने का जिम्मा तो किसी हुआ नहीं है, सब जगह बेरोजगारी, तो ये तो अपने हाथ की बात है। अब मेरे को भी, अब हम जम्मू में क्या, तो बाकी जो जहाँ लगा है, जहाँ पीस है, वहाँ क्या सबको नौकरियाँ मिल गई हैं क्या? तो जहाँ सबको ऐसा हो गया क्या? सेम रूल सब जगह पे अप्लाई है। अब ऐसी चीज़ें तो यूएसए में या बड़ी डेवलप कंट्रीज में भी मिल जाएंगी, आपको लोग सड़कों पे रहते हुए मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप बंदूक उठाओ और मारने लग जाओ। तो ये चीज़ कहीं और से आती है, और एम कुछ और है। वो टारगेट एक ही एम है, वो टारगेट है कि काफिरों को मार डालो। तो काफिरों को मारने वालों को क्यों ना मार डालो। दोस्तों, अब ये सोचने की ज़रूरत हो गई है। और अब जो गांधी ने कहा था कि एन आई फॉर एन आई, अगर करेंगे तो पूरी दुनिया ब्लाइंड हो जाएगी। नहीं दोस्तों, इस मसले पे अब ये करना पड़ेगी, स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, 2 आइज़ फॉर एन आई। एक तो ये, और दूसरा, इनको पता चलना चाहिए कि जो हमारे साथ हुआ है, जो हम करते हैं, वैसा हमारे साथ होगा, और पक्का होगा, और 10 टाइम्स का इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 10 टाइम्स,
कि जैसा आप कर रहे हो वैसा आपके साथ किया जाएगा। दुनिया भर के लिए काम करने में निकम्मे, कुछ काम नहीं करते हैं। और जो इनका अगर देखा जाए तो दुनिया में कंट्रीब्यूशन क्या है? दुनिया में कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, सिर्फ दुनिया में मारने का कंट्रीब्यूशन है। और इन्होंने किया क्या? अब काफिरों द्वारा की गई सारी प्रोग्रेस का एंजॉय कौन कर रहे हैं? उसको मस्ती कौन ले रहे हैं? उसकी मस्ती कर रहे हैं ये लोग। तो अब तो ये चीज़ है। अब कई जगहों पे हमने ये न्यूज़ सुनते हैं कि कई कंट्रीज़ हैं जो पैसा तो उन्हीं को, पैसे की तो वहीं से आ रहा है। अब ये कंट्रीज़ कर क्या रही है? ये कंट्रीज़ ये चीज़ कर रही है कि यहाँ पे ये बड़े अब दिखाया जा रहा है कि ये टेम्पल्स बनवा रहे हैं जहाँ, और सभी लोग, सभी कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं और बड़ी पीसफुली रह रही हैं और बहुत प्रोग्रेस कर रही है। एंड उस कंट्रीज़ की सरकार जो है वो हेल्प करती है इन चीज़ों में। तो दोस्तों ये इस चीज़ में मत पड़ना। ये चीज़ भी किस लिए है? क्योंकि इनके पास है सिर्फ तेल, और इनको पता है कि तेल पी के तो जी नहीं सकते, और इनको चाहिए बहुत कुछ। और वो सब कुछ कहाँ से आता है? वो उन कंट्री से आता है जहाँ पे काफिर्स ज़्यादा हैं। तो सीधा सीधा पंगा लेना, इनको पता है सीधा सीधा पंगा लेना अब सही नहीं है। बस आतंकवादी तैयार करते रहो, ये 50 70 20 मारते रहें, लाइफ अनस्टेबल करते रहें, और एक दिन इनके हिंदू दूसरे धर्म की काफिरों की लड़कियों को भगाते रहें। एक दिन पॉपुलेशन ऊपर होगी तो सभी के सभी काफिरों को देख लिया जाएगा, ये होगा। और इंडिया और भारत के मसले में इनको परेशानी बहुत ज़्यादा है। और वो परेशानी क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ के 900 मिलियन का नरसंहार करने के बाद, और दुनिया भर की चालाकियाँ करने के बाद, और हर तरह के नए नए तरीके जिहाद के करने के बाद, और सब कुछ करने के बाद, 370 करने के बाद, और बोर्ड्स बनाने के बाद, और रिलीजियस एक्ट बनाने के बाद, और 1947 में पाकिस्तान बनाने के बाद, और ये सब करने के बाद भी इस देश को का ये पूरा कंट्रोल ले नहीं पाए हैं। और फिर शुरू हुई, अब इनको पता चल गया कि सीधे से तो हो नहीं पाएगा। अब फिर शुरू हुआ ये टेररिज्म शुरू हुआ, जो पहले से ही शुरू हुआ है, लेकिन इसको एक इन्होंने और तरह से लिया। अब मारते तो हैं लेकिन कुछ और कर देते हैं। अरे ये तो इस ढंग से हुआ, ये तो इस ढंग, ये भटक गया था, ये इसको तो नौकरी नहीं, इसको खाने को कुछ नहीं था, तो इसको यहाँ से इसने ये कर लिया। तो इसमें ये पूरे इन्वॉल्व हैं। जो टेररिस्ट बन जाए तो उसके परिवार को पहले तो उसको छोड़ दो, टेररिस्ट को, उसके परिवार, उसको पता चलना चाहिए कि मैं अगर किसी को मारूंगा, मैं टेररिज्म की एक्टिविटी करूंगा, तो मेरे परिवार को देखा जाएगा, मेरी कम्युनिटी को देखा जाएगा। जो लोग खुश होते थे कि ये हमारा बंदा क्या दिख रहा है, बंदूक AK-47 गले में डाल के, अब ये जो हीरो बनाते हैं उसको ना, पहले तो उनको उनकी टांगें तोड़ी जानी चाहिए। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन तो कंप्लीट बाइकॉट इस कम्युनिटी का। और दूसरा, जब ये ऐसी हरकत करें तो इनके ऊपर 10 टाइम्स वैसा चीज़ कर दी जाए, सेम रेसिप्रोकेट विद द सेम माइट, विद द सेम इंटेंसिटी एंड विद द, इनको पता चलना चाहिए कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अब इन्होंने सीख लिया है। तो इनकी 1200 वर्षों द्वारा की गई इनके द्वारा ये घटनाएं से हम कुछ तो सीख लें। हम इतने बेवकूफ़ और इतने निकम्मे हैं कि सीख ही नहीं पा रहे हैं, मतलब। और ये इनके लिए काम कर रहे हैं, हमारा ना सीखना ही इनके लिए काम, इनके लिए। अब इनको चाहिए क्या? इनको चाहिए तो सब कुछ है। इनको बैंकों में पैसा भी चाहिए और उसका सूद भी चाहिए, जिसका ये कहते भी फिरते हैं कि सूद लेना तो हराम है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये क्रिमिनल्स हैं और बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स हैं, ये छोड़ेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इसका मुकाबला किया जा सकता है, बस हमें वही सीखना है जो ये कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।